राधे राधे, जय श्री श्याम। तो मैंने नहा धो लिया है और बाकी के जो घर के काम थे सुबह सुबह मैंने सारे लटा लिए, नाश्ता वगैरह बना लिए, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका। और आज है तिल चोट, तो आज चौथ माता की कहानी सुनूंगी और पूजा वगैरह करूँगी। और मैंने मेहंदी भी कल रात में लगा लिया था, एक हाथ में ही लगाया। तो अब मैं पूजा पहले नॉर्मल जो घर की पूजा है वो पहले कर लूँगी, फिर करवा चौथ की पूजा करूँगी मैं। तो चलिए पहले पूजा कर लेते, फिर आपको दिखाती हूँ। पूजा हो चुकी है, मैंने पूजा वगैरह कर लिया। अब मैं करूँगी, तैयारी कर ली। अब मैं यहाँ पे कहानी सुनूँगी, करूँगी पूजा वगैरह, क्योंकि तिल चोट की मैंने पूजा भी तो की नहीं ना, तो मैं करूँगी पूजा वगैरह। और मैंने आपको दिखा भी दिया, मैंने सजा लिया सब कुछ। अब मैं सुनूँगी कथा वगैरह, और मेरी नॉर्मल पूजा तो हो चुकी है, अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं चलिए दिखाती हूँ आपको मैं। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं मेरी पूजा हो गई थी। और क्योंकि मेरे कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नीचे थे, लाडो को लेके रखे थे गोदी, तो मैंने फ़ोन को नीचे ही रख के मैंने कथा वगैरह सुन ली थी। और कथा सुनने के बाद मैंने तिलक विलक लगाया 14 काजल की और 14 ही रोले की, और विनायक जी महाराज को मतलब गणपति को भी तिलक लगाया मैंने। और फिर मैंने हाथ जोड़ा और मेरी अच्छे से पूजा हो चुकी थी, और मैंने कथा भी अच्छे से सुन ली थी। बस फिर भगवान से प्रे कर रही थी कि हमारे ऊपर आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। हो चुकी है, आपने देखा होगा कि मैंने पूजा कर ली, कथा भी मैंने सुन ली है। और अब चलती हूँ नीचे, क्योंकि रियांश रो रहा है, दोनों में लड़ाई हो चुकी है, मतलब लाडो और रियांश में। तो रियांश पापा डांट रहे, तो चलती हूँ नीचे। तो गाइस नीचे आने के बाद फिर मैं सूर्यदेव को अर्घ दे रही थी। मैंने उसको बना के दी हूँ रियांश को। अब बना रही यहाँ पे सैंडविच, तो उसको रियांश को दे देती हूँ। नीचे आने के बाद फटाफट सभी को नाश्ता वास्ता दे दिया। नाश्ता वास्ता देने के बाद और लाडो को भी मैंने सुला दिया, क्योंकि लाडो बहुत ही रो रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ थोड़ी देर पहले ही उड़ गई थी मेरे साथ ही, तो इसलिए वो थक के सो गई। और अब मैं थोड़ी बहुत जो है घर की साफ़ सफाई करूँगी, और साफ़ सफाई करने के बाद फिर खाना में लगूँगी। कर लिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि साफ़ सफाई कर लूँ फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि लाडी सोई हुई है, तो उठ जाएगी तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करने देगी, पीछे पीछे घूमेगी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सुला दी थी उसको, पहले मैंने उसको सुला दिया, फिर अब मैं खाना बनाती हूँ। और मैंने आलू काट के रख दिए, अब मैं बनाऊँगी खाना, मतलब सब्ज़ी बनाऊँगी फिर रोटी बनाऊँगी। आटा गूँध ली थी। ऐसे यहाँ देख सकते हैं मैंने सब्जी बना लिया है, बनाऊँगी मैं रोटी। मैंने सब्जी बना लिया है, और लाडू के दूध भी गर्म करके रख दिया, तो मैं बनाऊँगी अब रोटी। तो उनको खिलाना खाने तो बना के रख देती हूँ, कब खाएंगे पता नहीं क्या हुआ। चलो है दही और आलू की भाजी है और पराठा, तो रियांश को दे देती हूँ, वो भी खा लेता है। मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे, उसके बाद लाडो को भी खिला दूँगी। काम हो चुका है, और अब मैं बैठी हूँ आके। मैंने खाना वाना मेरे हस्बैंड को और बच्चे लोग को भी खा लिए खाना, और रियांश और लाडो खेल रहे हैं अभी दोनों जन खेल रहे हैं। तो मैं फ्री हो चुकी हूँ सारे काम से, और बज रहे शाम के 4 बज रहे हैं। और अब मैं मारूंगी झाड़ू वगैरह बस लास्ट काम है, वो मैंने नहीं मारा। और फिर शाम को खाना बनाना है। ये देखिए लाडो और रियांश क्या कर रहे हैं। वो दीवार है ना, उस दीवार से सारे कलर को अपने नाखून से निकाल रहे। क्यों कर रहे हो? तो खराब लगेगा ना, नहीं लगेगा खराब लगेगा, तो क्यों कर रहे हो? मैं बॉक्स लेते हैं। बॉक्स पागल हो, इस पर नहीं करना चाहिए बेटा, खराब हो जाती दीवार हम लोग की, अच्छी नहीं लगेगी ना। तो ये मानता ही नहीं है दीवार। ये रियांश चालू किया करना, और लाडो भी देख ली, तो लाडो को भी ऐसे नखून से करती रहती है। सारा दीवार की जो कलर है सारा निकल गए। रियांश नहीं करना है ना, मना करो ना बेटा, ऐसे नहीं करते, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या हो गया लाडू। तो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इतनी ठंड है ना यहाँ पे पूछो मत आप, कि इसकी वजह से स्कूल की छुट्टियाँ भी दे दी हैं ठंड की वजह से। रियांश कल मंडे को गया और आज नहीं गया, क्योंकि रात में मैसेज आ गया था कि स्कूल नहीं भेजना है, मतलब छुट्टी है, 10 तारीख तक छुट्टी रहेगी इसकी। बहुत ठंड है।
कुछ सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा रहती है कि कुछ सामने मतलब दिखाई, मतलब सामने जो घर वगैरह वो दिखाई बिल्कुल नहीं देते, इतना ओस रहता है, मतलब इतना कोहर रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुबह उठती हूँ ना, मैं बाहर झाड़ू लगाने जाती हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं, मतलब हमारे घर के सामने जो घर है ना, इतना पहले नहीं था, ये 2-3-4 दिनों में इतना ज़्यादा हुआ, मतलब बरसात हुआ था ना बीच में, मैंने बताया था आपको, उसकी वजह से इतना हो चुका है ना गाइस, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे तो लोग धूप भी, मतलब धूप का भी कोई नामो निशान नहीं है, पता नहीं धूप कब निकलेगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मकर संक्रांति तक ऐसे ही रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि संक्रांत तक ऐसे ही रहता है, तो आए ऐसे हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखते हैं मकर संक्रांति में क्या होता है, और ज़्यादा ठंड बढ़ती है ये कम होता है। और शाम को देखते हैं गाइस चांद कब निकले। पापा पापा वापस बोल मम्मा। शर्म आ गई, लाडू को शर्म आ गई। पापा 21 साल से कूद रहा, देखो इसके ऊपर। रियाज ऐसे करती हो गया, छुट्टी है तो मतलब इस तरह से मस्ती करोगी क्या? है लाडू गिर जाएगी, पीछे पीछे लाडू गिर जाएगी, ऐसे मत करो रियाज। लाडू हट जा, लाडू हट जा। किस तरह से उछला कूदली चल रहा है दोनों का। पलंग से ऊपर से पलंग से चढ़ के नीचे आ रहे लोग, और कहीं लग जा। रियांश मत करो। रियांश नहीं, ऐसा नहीं करते, लग जाएगी ना भाई को। हाँ गुड। इसको देखो गाइस किस तरह से कर रही है। और वो देखो कहाँ चढ़ा है। लग जाएगा नीचे, लग जाएगा, मत, पहले बता रही हूँ, गिर जाओगे, लग जाएगा। इसका ऐसे चलता रहेगा, छोड़ो। और तो गाइस मैं आज बनाऊंगी गाजर का हलवा, तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, वो भी मैं आज दिखाऊंगी आपको रेसिपी। पता नहीं शाम को चांद कब निकले कब नहीं, कि यहाँ जयपुर में हो रही है कड़ाक कड़की ठंड एकदम, उसकी वजह से छुट्टियाँ भी चल रही इन दो, मतलब रियांश की छुट्टी हो गई है, 10 तारीख को खुलेगी, तो उसकी वजह से छुट्टी भी दे दी है। और ठंड तो बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, कुछ मत, एकदम ठंडा ठंडा पानी, और बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी हवा भी चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है जयपुर में। ऐसे चिल्लाओ मत ना। मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। तो चलिए पहले गाजर की हलवा की मतलब तैयारी कर लेते हैं, मतलब उनको काटना है और घसना भी है ना, तो पहले तैयारी भी कर लेती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ। मैं अब इसको गाजर को काट लूँगी। गाजर को लिए आई और पहले गाजर को घस लेती हूँ, उसके बाद गाजर का हलवा बनाऊँगी, जैसे कि बताया था मैंने आपको। यहाँ आगे, अरे क्या कर रहे हो? इधर इधर, मुझे दो रियांश, मुझे दो बेटा, दो मुझे दो, यहाँ रखो। अभी हलवा बनाऊंगी ना जब खाना, ठीक है? लाडू छोड़ो 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 छोड़ो। नहीं फूल ऐसे नहीं मारते। भाई को पकड़ लो, भाई को पकड़ लो, ढूंढ लेगा। कैसे कर रहे हो? मैंने गाजर को घस लिया है, तो अब बनाती हूँ इसका मैं हलवा। घी डाल दिया है, अब इसमें मैं गाजर डालूंगी। तो गाइस मैंने दूध वगैरह डाल दिया था इसमें, अब मैंने आँच भी कम कर दिया, तो अब इसमें ये जब तक पकेगा तब तक मैं
सब्जी और रोटी बना लूँगी। और मैंने यहाँ पे काजू और किशमिश और बादाम काट के रखा हुआ है। ये जब तक अच्छे से हो जाएगा, मतलब इसमें पक जाएगा अच्छे से, तब इसमें मैं ये मतलब डाल दूँगी। जब ये अच्छे से इसमें पक जाते हैं उसके बाद करूँगी। जब तक ये बनता है तो मैं आलू की सब्ज़ी और आटा गूँध के रोटी बना ली। जब तक ये गाजर का हलवा बन रहा है तो जब तक मैं ये रोटी और सब्ज़ी बना लेती हूँ। और गाइस चाँद तो निकला नहीं अब तक, तो देखते हैं, मतलब बादल वैसा हो के रखा है, तो चाँद कब निकलता है कोई पता नहीं। और इसमें तैयारी कर ली और तैयारी नहीं करके रखी हुई, रोटी और सब्ज़ी बनाना है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। और लाडू को मैंने सुला दिया गाइस, बहुत रो रही थी वो, तो वो यहीं पे सो रही है बाहर। मैंने इसको नींद आ गया था तो मैं इसको बाहर ही सुला दी यहाँ पे। और रियांश गया है ट्यूशन, और ट्यूशन से आएगा तो उससे पहले मेरा खाना बन जाएगा या नहीं भी बन पाएगा। इससे पहले वो ट्यूशन से आते हैं, मैं पहले बना लेती हूँ फटाफट खाना, उसको भी भूख लग जाएगी। तो पता नहीं चाँद कब निकलेगा, बज रहे 7, अब तो चाँद का कोई आता पता नहीं है, तो देखते हैं चाँद कब तक निकलता है। तब चलिए फटाफट मैं खाना बनाती हूँ। तब तो लाडू भी सोई हुई, तो वो रोने चालू हो जाएगा उसका। अर्घ देने से पहले चौथ माता को भोग वगैरह लगाया जाता है, और चौथ माता मांड के रोली से और तिलक वगैरह लगा के, तो चौथ माता की मैं भी यहाँ पे किचन पे पूजा करूँगी, वो दिखाती हूँ आपको मैं। तो पहले अर्घ देने से पहले पूजा कर लेते, फिर अर्घ देते हैं, क्योंकि अभी तक चाँद तो निकला नहीं है। और मैंने भोग में चावल और चीनी और घी का भोग बनाया है। हमारे में यही लगता है भोग, कोई तो किसी की चीज़ देते हैं, किसी का चूरमा का, किसी का करते हैं। बड़ा यहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में ये खीर और खीर या चावल और घी का और चीनी का भोग लगाया जाता है, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। मैं देख सकते हैं मैंने दिया जला दिया है, और यहाँ पे चावल और चीनी और घी का मैंने भोग यहाँ पे ये मैंने रोली से मांड दिया है। तो मैं यहाँ पे अब तेल और इससे भोग लगाऊंगी चौथ माता को। पहले यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ मैं चौथ माता को जिमा रही थी, मतलब भोग लगा रही थी। और हमारे में पहले तिल चौथ मतलब तिल और गुड़ से जिमाया जाता है, फिर चावल बना के थोड़े से चौथ माता को जिमाया जाता है। तो वही मैं कर रही थी। हमारे मतलब मेरी सासू माँ इसी तरह से ही किया करती है, तो बस मैं वही कर रही थी। और मैंने पूजा वूजा कर ली थी और मैंने भोग भी लगा दिया था, और बस मैंने पानी का छींटा वटा दिया और भगवान से हाथ उठ जोड़ लिया मैंने। तो मेरी पूजा हो गई थी, और फिर इंतज़ार था चाँद का। जिमा दिया है और फिर चाँद निकलेगा जब मैं अर्घ रूप दे के फिर मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि अब तक तो चाँद निकला नहीं है। बज रहे 8 और रियांश भी आ गया ट्यूशन से, तो बज रहे 8। मैंने तो पूजा जो कर ली, अब बस मुझे पूड़ियाँ छाननी है, तो मैं अभी आटा गूँथती हूँ। और अभी तक तो मेरी सब्ज़ी तो बन चुकी है। अभी तो ये तो अभी तो वो गाजर अभी तक बना नहीं है हलवा, तो उसको टाइम लगेगा बनने में। जब तक मैं आटा गूँथती हूँ और पूड़ी छान के रखती हूँ। मेरा हलवा बन चुका है और अभी तो बन चुका है पूड़ी। अब मैं पूड़ी छानूंगी, और हलवा तो बन चुका गाजर का, मैं पूड़ी छानूंगी। और मैं जाके आई हूँ तो नहीं आया चाँद, और हमारे जो पीहर में चाँद आ चुका। अर्घ दे दी मेरी मम्मी और मेरी भाभी, मेरी बहन ने, सभी ने अर्घ दे दिया। बट हमारे यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि मौसम की वजह से क्या पता थोड़ा लेट आ जाए। और बज रहे हैं 9, देखती हूँ और कितना लेट होता है। तो अभी तक तो फ़िलहाल नहीं, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं छत पे, तो देखते हैं वो कि चाँद आया कि नहीं आया। तो बज रहे 9:30 बजने वाले गाइस, अभी तक का चाँद नहीं आया। देखते कब आते कब नहीं। और मैं अभी बस पूरी छानती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। रियांश गया हुआ है ऊपर, और रियांश के पापा भी गए हुए हैं, तो लोग आते हैं, पता नहीं आए निकले कि नहीं। निकली है क्या? कौन निकलियो? मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग कर लेने के लिए, मतलब मेरी मम्मी के वहाँ पे चाँद निकला हुआ है। तो ऐसे देखती हूँ 5 मिनट और इंतज़ार करके, अगर निकल जाता तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकलेंगे तो शायद मुझे लगता है वीडियो कॉलिंग पे देखना पड़ेगा। तो देखते हैं थोड़ा देर और इंतज़ार करके। छत पे आ चुका है चाँद, बहुत छत पे जा रही फटाफट। तो फिर छत के ऊपर आने के बाद मैंने चाँद देखा, और फिर
चांद को देख के तिलक वगैरह भोग मैंने मतलब अर्पण किया और फिर मैंने पूजा वूजा की अच्छी तरह से। तो फाइनली चांद आ चुका था तो मैंने अच्छे से पूजा वूजा कर ली। ये पूजा करने के बाद फिर मैंने अर्घ दिया चांद को, फिर मैंने अर्घ अच्छे से दे दिया था। तो बस मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं मुझे वीडियो कॉलिंग में देखना पड़ेगा, बट चंदा मामा आ चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे ऐसा था कि पता नहीं शायद आएंगे या नहीं, क्योंकि ठंड भी इतनी ज़्यादा थी तो इसकी वजह से। तो फाइनली मेरे चांद आ चुका था और आने के बाद मैंने अच्छे से अर्घ दे दिया। अर्घ देने के बाद मेरी पूजा हो चुकी थी। मेरी पूजा हो चुकी है, फाइनली चांद आ चुका है। कहाँ वो रहा चांद। तो फाइनली चांद आ चुका है, मैंने पूजा वगैरह कर ली है और अर्घ भी दे दिया भगवान को। तो अब चलते हैं नीचे। रिया चलो। और मैंने पूजा वूजा कर ली चांद देख के और अर्घ भी दे दिया और सब कुछ अच्छे से हो चुका। फाइनली चांद दिख गया 10 बजे। तो अब मैं पहले अब इनको खाना ना दे देती हूँ, गाल देती हूँ। बस मेरी पूजा हो चुकी है अच्छे से। अब पहले खाना ना खाते फिर मिलते हैं आपसे। हस्बैंड को गाल दी खाना, हलवा है, आलू की सब्जी और पूड़ी, और ये प्रसाद जो मैंने चढ़ाया था आज वो प्रसाद है। तो मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। आ चुकी हूँ अंदर, बेडरूम में आ चुकी हूँ और सारे काम हो चुके हैं मेरे। मैंने भी खाना वाना खा लिया। मेरे हस्बैंड मैंने पहले मेरे हस्बैंड खाए खाना, उसके बाद मैं खाई, फिर लाडो और रियांश भी खा ली खाना। ये भी हेलो कर रही है। टाटा नहीं रियान, लाडो टाटा नहीं है, हाय करो, हाय हाय लाडो हाय। तो सभी ने खाना खा लिया है। मैं आ चुकी हूँ बेडरूम के अंदर और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं टीवी और यहाँ जो लाडो खेल रहे हैं इधर। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, टाइम से सो जाओ, 11 बज रहे हैं। इस टाइम पे बच्चे सो जाते हैं, पता भी है। मेरे बच्चे सोते हैं पहले। तो सही कह रही हूँ ना मैं, अभी सो जाते हैं लोग, तो बच्चे सब सो जाते हैं इस टाइम पे। और आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो, ये समय है कोई गाड़ी चलाने का। और ये छोटी सी जो बच्ची है ना गाइस, ये इसको आंखों में नींद दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल नींद नहीं है। 11 बज रहे गाइस और सोने का नाम ही नहीं है। मतलब मैं सुनाने की 2 बार कोशिश करी लेकिन लाडो तो बिल्कुल भी नहीं सो रहे। तो ये उसका 12 बजे 1 बजे तक सोना है रहता है उसका। रियांश की छुट्टी है तो रियांश छुट्टी के मजे ले रहे हैं। मैं बेडरूम में आ गई, मेरे हस्बैंड देख रहे टीवी अभी। तो बस सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। मैंने अर्घ वगैरह दे दिया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वीडियो कॉलिंग मतलब मेरे मम्मी के फ़ोन पे मम्मी ने फ़ोन किया था कि बोल रहे थे कि यहाँ पे मतलब निकल चुका है, तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा देर इंतज़ार कर लेती हूँ, अगर नहीं यहाँ पे अगर नहीं निकलेगा तो मुझे तो वीडियो कॉलिंग करके देखना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है थोड़ा देर इंतज़ार करती हूँ। फिर 10 बजे से 10 बजे 9:30 बजे इंतज़ार किया मैंने। फिर मैंने बताया था आपको कि थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। तो फिर 10 बजे चांद निकल गया था गाइस। और चांद निकलने के बाद फटाफट मैं ऊपर गई और अर्घ दे के आई भगवान को और हाथ वह सब जोड़ा मैंने। और लाडो और रियांश भी गए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे ऊपर। तो सभी ने हाथ जोड़ के आ गए हम लोग। फिर सभी ने खाना ना खा लिया। तो बस आज तिल चौथ का व्रत था तो मैंने किया अच्छे से और बहुत अच्छे से मैंने पूजा वूजा भी किया। सुबह आपको देखा ही होगा आपने, और कहानी भी सुनी मैंने। तो ये व्रत तो एक मतलब बच्चे, हस्बैंड अपनी लंबी उम्र के लिए, बच्चे के लिए और पति के लिए रखा जाता है। पीर सासरे जो मायके और सासरे सुख शांति रहे तो इससे रखा जाता है। ये था कि बस सब अच्छे से रहे और सभी खुशी रहे अपने लाइफ में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।